ये वीडियो वो इंसान देख लेना जिसको लाइक इंटरनेशनल गोल्ड में भी एंटर करना है, इंडियन गोल्ड में भी एंटर करना है और गोल्ड पीटल में भी एंटर करना है। बिकॉज वो भी स्टार्टिंग करना चाहता है और आइडेंटिफाई करना चाहता है कि किस तरीके से वो पिक्चर क्रिएट कर पाए कि कौन सा हाई जोन काउंट हो रहा है, कौन सा लो जोन काउंट हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार होता क्या है, सिंपल सी बात आती है। सबसे पहले लाइक ये स्ट्रैटेजी की बात की जाए, मैं यहाँ पे इसको आपको गोल्ड के ऊपर मेन जो गोल्ड जहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्क करती है वहाँ से इसको कॉपी करके दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, मैंने देखा कि मेरा हायर जोन जो है ना गोल्ड के ऊपर, गोल्ड का प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स यहाँ पे देखोगे 2649। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुअल में उसका हाई जोन जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ वो हुआ $2670 और लोअर जोन मेरा जो है $2643। ठीक, ये मेरा हाई जोन है, ये मेरा लो जोन है। रूल के हिसाब से क्या करना है, केवल बाय साइड पे काम करना है, लो जोन का वेट करना है। अब लो जोन पे प्राइस आने वाला है तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मैं कहाँ पे एंटर करूँ। तो ये तो बात हुई इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की, जहाँ पे हम लाइन खींचेंगे आराम से एंटर एग्जिट करने के लिए अपने ऑर्डर्स लगा के रख देंगे। इसी को लेके चलते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा आज का हायर जोन के अनुसार जो मेरा प्राइस निकल कर आ रहा है वो प्राइस निकल कर आ रहा है 76,000। 76,000 क्या है मेरा हाई जोन, सिंपल सी बात आती है। लाइक मेरा 76,000 जो है वो हाई जोन निकल के आता है। चलो जी, सेकंड पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे ट्रेडिंग व्यू लाइक जो मैं काम कर रहा हूँ लाइक उसके अनुसार देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरा लोअर जोन जो निकल के आ रहा है वो है 75,300। तो अब देखो यहाँ पे गेम क्या है, गेम बड़ा सिंपल सा है। जब मुझे पता लग चुका है कि मेरा ये हाई जोन है एंड ये मेरा लो जोन है, अब यहाँ पे हम क्या गेम खेल सकते हैं। पहला गेम तो हमारा ये है कि हम फोरेक्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो फोरेक्स वाले जो लाइक हमारा जो इंटरनेशनल फोरेक्स है उसके अंदर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, पहला गेम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इंडियन मार्केट में भी चाहें तो गोल्ड मिनी के अंदर एंटर बना सकते हैं। बार बार बाय साइड पे ट्रेड करनी है, सेल ट्राई पे ट्रेड करनी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बिल्कुल नए हैं तो गोल्ड पीटल आप इसके अंदर एंटर बना सकते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पे आ जाती है कि अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल बनी ना, हमारा टारगेट अचीव होने वाला था। यहाँ पे आप देखो अभी हुआ नहीं, आप कहेंगे हुआ तो है नहीं। तो भाई ये देखो कोई भी बिल्कुल हाई और बिल्कुल लो जोन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन पे होती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे वो कहेंगे हम अगर यहाँ एंटर कर लेते तो हमारा तो प्रॉफिट बन जाता। भाई तुम्हें सपने में कैसे आ सकता है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं करेगा, आप खुद सोचो। अभी क्या है, अगर कोई इंसान ढंग से बैठा हुआ है और वो यहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठा है, क्या लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर ला के बैठा हुआ है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये क्लाइंट का मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने मैसेज में इनसे बात भी की थी। इनका प्रॉफिट बुक हो चुका है, इन्होंने हायर जोन तक का वेट नहीं किया, बट गुड, जहाँ पे भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया प्रॉफिट आना चाहिए, गांधी जी आ रहे हैं, इट्स गुड। अब क्या है, अगेन एंट्री करने के लिए इनका पूछना है कि भाई जो आपने यहाँ पे शेयर किया कि 75,300, क्या मैं इससे पहले ही एंटर कर सकता हूँ 75,400। मैं बताना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा कि यही तो पेशेंस का गेम है। बेसिकली ट्रेडिंग में पेशेंस का ही तो गेम है पूरा का पूरा। आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको ध्यान रखना है एग्जिट कहाँ करनी है। 10% एंट्री पॉइंट है, 10% एग्जिट पॉइंट है और 80% टाइम क्या है, आपको वेट करना है। अभी सुबह से कोई ट्रेड नहीं बनी, देखो आपके सामने कोई ट्रेड नहीं बनी। अब अगर मैं जबरदस्ती उड़ता तीर लेता कि मैं तो कहता ना जी मुझे बहुत देर होगी बैठे बैठे, मैं तो यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बट आई डोंट थिंक कि इतने से प्रॉफिट के साथ वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। बिकॉज अगर नीचे गिरना चालू हो जाता तो यहाँ तक के नीचे तक आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आपके सामने ही चल रहा है, आप नोटिस करना, ये यहाँ तक आएगा धीमे 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 यहाँ पे आएगा और यहाँ से आने के बाद में क्या होगा, आप कह पाओगे कि मेरी जो एंट्री है वो सही जगह पर है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे आने के बाद में अगर ये रिकवरी लेता है बहुत इजीली, आज ही टारगेट अचीव हो जाता है तो बहुत अच्छा, तालियां, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट अगर आज टारगेट अचीव नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे किस चीज़ का, नेक्स्ट डे का। अब अगले दिन मान लीजिए कैंडल यहाँ पे बनती है, बनने के बाद मुझे पता लगता है कि मेरा हायर जोन ये है, मेरा लोअर जोन ये है एंड मेरा प्राइस हायर जोन के नज़दीक है। सिंपल सी बात है, मैं पहली बात तो वेट करूंगा कि मेरे हायर जोन पर आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूं। सिंपल एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दूंगा जैसे अभी मैंने लगा के रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर मुझे दिखता है कि भाई हायर जोन की जगह ये लोअर जोन के पास आता जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो एवरेज कर सकता हूँ, वरना मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। बिकॉज मुझे एक यहाँ पे जोन मिल चुका है कि मेरा हाई जोन आज का यहाँ तक जा सकता है,
मेरा ये लो जोन यहाँ से यहाँ तक का जा सकता है। देखो यही एक सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहेंगे वीडियो में बार बार जोन स्ट्रैटेजी, भाई मैं यूज़ ही ये करवा रहा हूँ और मैं खुद कर रहा हूँ इस चीज़ को फॉर इंट्राडे पर्पज़। अब कोई कहे मैं तो स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो भाई आपके लिए भी फायदे की स्ट्रैटेजी है। कैसे स्ट्रैटेजी है फायदे की, आप खुद सोचो। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए एंटर करना चाहते हो, यहाँ एंटर करने से अच्छा रहेगा या यहाँ एंटर करने से अच्छा रहेगा, आप खुद सोच के देखो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप अपना माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट करते हो। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सुबह शाम तक कोई ट्रेड नहीं बनी। भाई मैं बोलना चाहूँगा ट्रेड बने ना बने मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मैंने सही ट्रेड एंट्री की है या नहीं की है। अब आप सोचो आप यहाँ पे बाय करके बैठ जाते हो और नीचे की तरफ आना चालू हो जाता तो आप पैनिक में आ जाते हैं और पूरे दिन तक आप बार बार ट्रेड को देखते रहते हैं। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एंट्री होगी तो एंट्री करो, नहीं होगी तो वेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 22 ट्रेडिंग डेज हैं, उसमें से केवल 10 ट्रेडिंग डेज भी अगर आपने एंट्री कर ली तो 8 ट्रेडिंग डेज आप प्रॉफिटेबल रह गए, तो इसको ही तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोलते हैं ना। सो ये है मेन कॉन्सेप्ट काम करने का। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि अब भाई ये तो लाइक गोल्ड मिनी है, हम 3 चीज़ों में काम करते हैं। फर्स्ट है XAU USD। मेरे पास कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। लाइक उनका अकाउंट फोरेक्स अकाउंट है, दुबई बेस्ड अकाउंट है, वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं। इट्स गुड। दूसरे तरीके के लोग क्या हैं, जो गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, गोल्ड मिनी के अंदर। ठीक, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गोल्ड में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे तरीके के लोग हैं जो अभी नए हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने वहां पे बना लिखा हुआ है जोन स्ट्रैटेजी। जोन स्ट्रैटेजी नीचे जाओ, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। उससे आपको पता क्या लगता है कि लो जोन क्या है, कहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है, हाई जोन कहाँ है। अगर हाई जोन के पास है तो आपको बाय नहीं करना, लो जोन के पास है तो वेट करो लो जोन पे आने का, तब एंटर करना। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी और इससे प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, आपको भी प्रॉफिट होगा, नो प्रॉब्लम। थर्ड चीज हम क्या यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल नए हैं ना उनके लिए बोलना चाहूंगा, आप गोल्ड पीटल में काम कीजिए। गोल्ड पीटल में काम करोगे, सबसे पहले हम काम करेंगे गोल्ड पीटल में, उसके बाद हम जाएंगे गोल्ड मिनी में, उसके बाद हम जाएंगे थर्ड गोल्ड XAU USD के अंदर। सबसे सिंपल तरीका है और ये चीज़ें ना तो बंद होने वाली। अगर अब भी ये बंद हो जाती है, गवर्नमेंट हमारी बंद कर देती है, भाई देखो मैं तो बोलूँगा फिर किस्मत आपकी खराब है कि आपने काम चालू करना किया तभी बंद हो गया। मैं इतनी चीज़ बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप गेम खेलिए। अब गोल्ड पीटल की बात आती है, गोल्ड पीटल में कैसे काम करना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि मालिक एक बात बताइए, ये तो गोल्ड का प्राइस है, आप तो कह रहे थे यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे टच होने वाला है, अब यहाँ पे भी टच होने वाला है नीचे की तरफ। इट्स गुड। आपको ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे प्राइस इतना चल रहा है और कितने पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, तो आपको ये बात ध्यान रखो कि अगर गोल्ड के अंदर बात करें, गोल्ड मिनी में बात करें, अगर यहाँ पर गोल्ड मिनी की बात की जाए तो कितने पॉइंट की मूवमेंट होती है, आपको बात समझनी है। अगर यहाँ पे 1000 पॉइंट की मूवमेंट होती है, सो वहाँ पर क्या है 100 पॉइंट की मूवमेंट काउंट होती है। ये बात आपको समझनी है कहाँ पे, गोल्ड पीटल के अंदर। सो इसी के अनुसार आप क्या कीजिए, चार्ट ओपन कीजिए और आप देखोगे तो दोनों सेम ही चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई कितना पॉइंट नीचे है अभी गोल्ड का, हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो कितना पॉइंट नीचे है। अभी यहाँ पे 550 चल रहा है और 300 हमारा एंट्री पॉइंट है, तो 250, तो 25 पॉइंट काउंट होंगे। क्लियर, समझे कैसे, ध्यान से समझो। अभी प्राइस क्या चल रहा है 75,000, मैं इसको राउंड फिगर ले लेता हूँ 75,500। ठीक, अब मेरी एंट्री कहाँ है 75,300। तो एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है, टोटल 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट नीचे गिरना है इसको अभी यहाँ पे। तो 200 पॉइंट जब ये नीचे गिरेगा तो गोल्ड पीटल कितना नीचे गिरेगा मेरे भाई, टोटल और टोटल 20 पॉइंट। क्लियर। अब 20 पॉइंट है तो क्या करें, सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे गोल्ड पीटल पे। अब यहाँ पे देखो 42 प्राइस चल रहा है, तो 42 से नीचे 22 तक के प्राइस आएगा यहाँ तक। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकला, ये देखो आपके सामने है। बच्चों वाली स्ट्रैटेजी, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं है। अब मुझे पता लग गया कि 20 पॉइंट नीचे तक और जा सकता है, तो 42 प्राइस चल रहा है, तो 22 पे मैं लाइन खींच दूंगा, ये लो, तो ये निकल गया मेरा लोअर जोन, आ गया लोअर जोन, बात खत्म। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक के वेट करूंगा। इसी तरीके से हायर जोन की बात की जाए तो मेरे भाई आप खुद सोचो, अभी प्राइस क्या चल रहा है 500 चल रहा है और मेरा हायर जोन क्या है 7600, तो कितना डिफरेंस है इसके अंदर, अप्रॉक्स 500 पॉइंट का। तो 500 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, गोल्ड पीटल के अंदर कितने पॉइंट हुए, वो 50 पॉइंट हुए। तो आप यहाँ पे लाइक 42 के अंदर 50 जोड़ दोगे तो 92। तो हमारा जो प्राइस निकल कर आया, जो हायर जोन का जो हमारा प्राइस निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा, यहाँ 92 निकल कर आएगा। तो ये लीजिए, विद इन मिनट यहाँ पे कह सकते हो कि आपने अपना हायर जोन जो आपको गोल्ड के अंदर था, आपका लोअर जोन जो यहाँ पे आपको गोल्ड के अंदर था, उसको आपने डायरेक्टली यहाँ पे गोल्ड पीटल पे प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट करने के बाद में आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है और चुपचाप अपने काम पे लग जाना है। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा मेरे भाइयों,
आप ये चीज़ समझिए कि आपको ये चीज़ ना सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती कि असली गेम है साइकोलॉजी, आप किस तरीके से काम करते हो। लोग यहाँ एंटर करके लॉस देखने में खुश हैं, और खुश क्यों हैं? मैंने एंटर कर लिया, अब मैं पूरा दिन बैठ के ना मटर गश्ती नहीं करूंगा, मैं देखूंगा बार बार फ़ोन खोल के कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, मेरे साथ रहकर तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, भाइयों एंटर करो 10% टाइम, एग्जिट करो 10% टाइम, 80% टाइम वो काम करो जो आपके लिए ज़रूरी है, मतलब वेट। क्लियर? तो ये तरीका हुआ यहाँ पे काम करने का, बहुत ही ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। अब किसी को उड़ता तीर लेना है कि ना जी ना मुझे तो खुजली मार रही है, कर सकते हो, मैं उसमें कोई फालतू की राय नहीं देना चाहूँगा। मैं तो वेट करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मेरी एंट्री भी सही जगह पे हो, नहीं होती ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरा दिन मार्केट यहाँ से यहाँ ही घूमती जा रही है, मार्केट पूरे दिन यहीं से ही घूमती जा रही है, भाई एक बात बताओ, सपने में थोड़ा ना आएगा मेरे या आपके कि यहाँ से मार्केट इस कैंडल से घूम जाएगी, और पूरे दिन बैठ के कैंडलस्टिक पैटर्न को बैठ के देखना मेरे बस की बात तो नहीं है। अब काफ़ी लोग कहेंगे एंट्री नहीं होगी, तो फिर भाई आपको अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 लॉट क्यों, 2 लॉट क्यों, 10 लॉट में गेम खेलो। कौन मना कर रहा है आपको? आपकी क्वांटिटी डिसाइड करेगी आपका प्रॉफिट कितना होगा, और आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ जिसपे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, भाई प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर यहाँ पे लाइक एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सही जगह पे एग्जिट करना, सही जगह पे एंट्री करना, यही इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की खूबसूरती काउंट होती है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके मज़े ही मज़े, जिसको समझ में नहीं आई कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे अभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते रहो कि यहाँ पे डोजी बन गया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे वो बन गया। अपने बस की तो बात नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठ के सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक के 10 बजे तक के आप बैठ के इसको देखते रहोगे। आई डोंट थिंक ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी काउंट होगी, बिकॉज पूरा का पूरा दिन आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और आपका पोपट कट जाएगा। पता लगा वहाँ पे एंट्री हुई और गलत जगह पे एंट्री कर लिया आपने, यहाँ पे आप वहाँ पे लॉस देख रहे हो। तो इस तरीके से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है जोन स्ट्रैटेजी। एंड काफ़ी लोग कहेंगे आप बार बार जोन स्ट्रैटेजी पे क्यों कर रहे हो? भाई मैं इंट्राडे पर्पज़ के लिए इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। एंड जो लोग आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी बताते हैं ना कि आज मैंने ये इंडिकेटर से कमाया, आज मैंने ये इंडिकेटर से कमाया, मैंने वो करके कमाया, टाइम पास है, उनको केवल यूट्यूब पे व्यूज़ चाहिए होता है। मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब के व्यूज़ का है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट किस बात का है कि जो भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा है उसको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसको प्रॉफिट्स होने चाहिए। और इसी लाइक नियत के साथ में मैं आपको ये चीज़ शेयर भी कर रहा हूँ कि मालिक आप यहाँ पे सही जगह पे एंटर करो और सही जगह पे एग्जिट करो। जो इंसान इस पर्टिकुलर फेज़ को देख कर निकल गया कि भाई महीने में मेरी 10 दिन एंट्री होती है और 8 दिन 8 बार मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, यही तो मैं चाहता था, बात खत्म हो गई। और कहीं कोई कहे कि ये तो मैं तो छोटी क्वांटिटी में कर रहा हूँ, मेरे तो प्रॉफिट ही 10,000 बना महीने में। मेरे भाई आपके पास फंड कम है तो उसमें मेरी गलती काउंट नहीं होगी, ठीक है? आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को देखिए, मनी मैनेजमेंट को देखिए, तो आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। मेरा काम होगा सही जगह पे एंट्री कराना, सही जगह पे एग्जिट कराना, बात खत्म। ये है सिंपल तरीका। और यहाँ तक आते आते आप देखो केवल 70 पॉइंट बचे थे। एंड 70 पॉइंट गोल्ड के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है? अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे तक आए, एंटर करे, एंटर करके ऊपर की तरफ भाग जाए और भागने के बाद आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो ये चीज़ें होने में देर नहीं लगती, बट देर किस चीज़ में लगती है? जब आप एंटर कर लेते हो गलत जगह पर, आपको लॉसेस दिखाई देते हैं और आप वहाँ से डर के मारे पैनिक कंडीशन में निकल के भाग जाते हो। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता था। आई विश कि आपको प्रॉपरली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गोल्ड में आप काम कर रहे हो, फोरेक्स वाले में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक जो इंसान फोरेक्स गोल्ड में काम कर रहा है ना, मुझे एक बार मैसेज ज़रूर कर देना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी नंबर चलाता रहता हूँ मैं। मुझे बताना कि आप भी फोरेक्स में काम कर रहे हो, देन आई थिंक मैं आपकी कुछ अच्छी मदद कर पाऊँ जिससे आपको वहाँ पे लाइक एक पॉजिटिव गेन देखने के लिए मिले। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यहाँ पे अभी एंट्री ही होने वाली है। ये अपना टारगेट जो है नीचे की तरफ का लोअर टच किया तो एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होने के बाद में आगे उसके बाद आपको पता ही क्या होने वाला है। या तो वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा तो हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट ऑलरेडी रेडी है, या फिर वो अपने टारगेट की तरफ जाएगा, जो कि हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो। सो इस तरीके से जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप गोल्ड के अंदर काम कर सकते हैं, सॉरी गोल्ड मिनी में काम कर सकते हैं, और उसको देखकर किस तरीके से आप गोल्ड पीटल में काम कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। समझ गए ना? यहाँ पे 76,000 का मतलब क्या हुआ, एंड यहाँ पे 75,300 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने पॉइंट नीचे है तो गोल्ड पीटल में कितने पॉइंट नीचे जा सकता है। ये सारी बातें बहुत इजी है, मैथमेटिकली आप इजीली इसको समझ जाओगे, देखते ही समझ जाओगे।
मुझे इस पे ज़्यादा बातें बताने की आई थिंक कोई ज़रूरत भी फील नहीं हो रही है, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड अभी भी अगर कोई लाइक जोन स्ट्रैटेजी साथ में ज्वाइन नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने नीचे की तरफ, जोन स्ट्रैटेजी करके लिंक है, उस लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंटिन्यू कीजिए एंड चेक कीजिए। मैं बोलना चाहूँगा कम से कम 1 से 2 महीना आराम से टेस्ट कीजिए पहले कि कितने दिन में कितनी एंट्री बनी, कब एंट्री बनी और कितनी बार आप प्रॉफिटेबल वहाँ पे काउंट हुए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए कि उसकी विनिंग ट्रेड्स कितनी हैं, कहाँ पे वो एंटर करता है। बिल्कुल एकदम से कह सकते हो यहाँ पे आप वो मत बनो कि मशीन गन हाथ में उठा ली और ध्या 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 गोलियाँ चला रखी है आपने अंधाधुंध की, बस ट्रेड ही डाल रखी है। स्नाइपर वाली एंट्री लो, बिल्कुल बड़े आराम से तसल्ली के साथ बैठ कर एकदम अपना निशाना लगाओ, प्रॉपर जगह पे निशाना लगाओ और वेट करो। यही असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। साइकोलॉजिकली अगर आप स्टेबल नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उस कंडीशन में। मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा, एंट्री हुई तो करो, नहीं हुई तो मत करो। ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो क्वांटिटी बढ़ाओ, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड मत बढ़ाओ। क्वांटिटी का गेम होता है। अगर आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही काउंट होते हो। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जोन स्ट्रैटेजी इजीली कंटिन्यू कीजिए एंड चेक कीजिए कि किस तरीके से जोन स्ट्रैटेजी पर वर्क किया जाता है। एंड वो ज्ञानी लोग जो कहेंगे कि बार बार एक ही चीज़ बताते हो, भाई यहाँ पे कोई मुजरा थोड़ा ना हो रहा है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें बताऊंगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से आप पूछो, वो ट्रेड करता है तो ट्रेड करने की उसकी स्ट्रैटेजी एकदम स्टेबल ही रहती है। उसी स्टेबल स्ट्रैटेजी को वो हज़ारों बार ट्राई करता है और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो वो पोपट इंसान नीचे कमेंट ना करे जो ये कहे कि बार बार जोन स्ट्रैटेजी ही बताते हो। भाई तुम्हारे बस की ना है, तुमसे ना हो पाएगा। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ट्रेडिंग चैनल है जहाँ पे पैसा कमाने की बातें की जा रही है। सो प्लीज़ अगर आप अटेंशन के साथ देख पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो मेरी क्या मैं कहना चाहता हूँ साइकोलॉजिकली, कि एक चीज़ को ही बार बार करना है, 1000 बार करना है, तभी आप उसमें अच्छे बन पाते हो। समझ रहे हो? ये कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कल को मैं दूसरे इंडिकेटर पे आ जाता हूँ, परसों मैं तीसरे इंडिकेटर पे आ जाता हूँ। ये फालतू की चीज़ें ना मैं करता, ना मुझे करना पसंद है। सो जो इंसान ये कमेंट करने वाला है, मुझे पता है कि फिर से जोन स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे हो, उसको पहले ही समझा देता हूँ। कान खोल के सुनिए कि यही स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट को भी यही स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। और आपको शक है तो आप दूसरी वीडियोस देख लीजिए जहाँ पे आपको डेली बताया जाए कि 99% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, 100% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा। सिंपल सी बात आती है, काम करते हैं प्रोफेशनली तो प्रोफेशनली उसको समझिए, देन कमेंट कीजिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जो नहीं ज्वाइन हुए अब तक, नीचे जाके इजीली ज्वाइन हो जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर वो ट्रेड करते हैं और आप उनको सेव करना चाहते हैं किस चीज़ से, रॉन्ग एंट्री एंड रॉन्ग एग्जिट से। ठीक है, सो जाइए नीचे कमेंट में जाके कंटिन्यू कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का पूरा जोन स्ट्रैटेजी की लिंक डाली हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।